हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। देखिए बच्चों, हमने कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न बैंक पार्ट पहला पढ़ा था। अब पार्ट सेकंड मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें कुल 50 से आगे के प्रश्न होंगे। वो प्रश्न इस प्रकार से हैं। बच्चों, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको परीक्षा में 100% मदद मिलेगी। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे यह वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे है, वो देख लीजिए। पार्ट सेकंड इस प्रकार से है, उसमें 58% से शुरू होता है। देखिए, आसमान का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आसमान का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए गगन। प्रश्न 59, साक्षर का विलोम शब्द होगा, तो ऑप्शन द साक्षर का विलोम होगा निरक्षर। प्रश्न 60 देखिए, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, वाक्य में क्रिया शब्द है, तो इसमें क्रिया शब्द है खेल रहे, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 61 देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी का मतलब होता है बच्चों कि वो लिखा हुआ शुद्ध है क्या, तो ये लिखा हुआ जो शुद्ध है वो ऑप्शन ए में सही है, प्रकृति। प्रश्न संख्या 62 देखिए, शत्रु का अर्थ होता है, तो शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 63 देखिए बच्चों, माँ का समानार्थी शब्द नहीं है, तो माँ का समानार्थी शब्द ऑप्शन ब जनक नहीं है, क्योंकि जनक जो शब्द है बच्चों, जनक पिता का समानार्थी है। समानार्थी वे शब्द होते हैं जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिए, चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा, तो चिड़िया शब्द का हमें पता है कि बच्चों किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो उसका अंतिम शब्द अक्सर जो बड़ा होता है उसे हम छोटा कर देते हैं और उस पर चंद्र बिंदु हम लगा देते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखिए, अनदेखा शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पहले जुड़ते हैं, तो यहाँ पे उपसर्ग अन है, ऑप्शन ए में सही है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, उपवन शब्द का समानार्थी शब्द है, तो उपवन का समानार्थी होता है बगीचा, ऑप्शन स सही। प्रश्न 67, दुर्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग से बना शब्द है, तो दुर्जन शब्द में जो उपसर्ग है वो दुर है, और दुर शब्द उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे दुर्दिन है, ऑप्शन द सही है बच्चों। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 68, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वर्तनी वाला शुद्ध शब्द यहाँ पे होगा आशीर्वाद, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न 69, वह मेरा प्रिय दोस्त है, वाक्य में विशेषण है, तो वाक्य में विशेषण है ऑप्शन स प्रिय। प्रश्न संख्या 70 से 77 तक देखिए, हम एक कहानी को पढ़कर उसमें से उत्तर देंगे। एक जंगल में एक बंदर रहता था, वह रोज जामुन खाता था। उसका दोस्त मगरमच्छ पानी में रहता था, वह उसे भी जामुन देता था। बंदर के छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मगरमच्छ उन बच्चों के साथ रोज खेलता था। एक दिन बंदर को शेर दिखा, शेर बंदर के बच्चों को खाना चाहता था। प्रश्न 70 देखिए, मगरमच्छ कहाँ रहता था, तो मगरमच्छ रहता था पानी में, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 71, बंदर के कितने बच्चे थे, तो बंदर के 2 बच्चे थे, ऑप्शन ए सही है। देखिए प्रश्न संख्या 72 देखिए, बंदर के बच्चों के साथ कौन खेलता था, तो बंदर के बच्चों के साथ खेलता था मगरमच्छ। बंदर के बच्चों को कौन खाना चाहता था, तो ऑप्शन ब शेर। बंदर क्या खाता था, तो बंदर खाता था जामुन, ऑप्शन द सही है। प्रश्न 75, शेर का स्त्रीलिंग शब्द है, तो शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी, ऑप्शन स सही है। प्रश्न 76 देखिए, मगरमच्छ को जामुन कौन देता था, तो बंदर देता था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 77, रोज शब्द का विलोम शब्द है, तो रोज का विलोम होगा कभी कभी, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 78 देखिए बच्चों, कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग होगा कुम्हारिन, ऑप्शन ब सही है। 79 का प्रश्न देखिए, राम रोज पढ़ने जाता है, वाक्य में संज्ञा शब्द है, तो वाक्य में संज्ञा शब्द है राम, संज्ञा किसी के नाम को ही कहते हैं। प्रश्न 80, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कारीगर, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न 81, कोयल पेड़ पर बैठी है, वाक्य में क्रिया शब्द है, तो यहाँ पे बैठना क्या है, क्रिया, ऑप्शन द सही है। प्रश्न 82 देखिए, आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आंख का पर्यायवाची आनन नहीं है, क्योंकि बच्चों आनन जो शब्द है वह मुंह का पर्यायवाची होता है। प्रश्न 83 देखिए, सूर्य का समानार्थी शब्द है, तो सूर्य का समानार्थी होगा रवि। मयंक होता है चंद्रमा का, ताम्र तांबे का होता है, ओज होता है शक्ति का। प्रश्न संख्या 84 देखिए बच्चों, मनुष्य का समानार्थी शब्द नहीं है, तो मनुष्य का समानार्थी शब्द नहीं है इंद्र। मानव, इंसान और आदमी मनुष्य के ही समानार्थी है। प्रश्न संख्या 85 देखिए, बीमार रीना है का सही क्रम के अनुसार वाक्य होगा, तो इसका वाक्य होगा, हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कर्ता, फिर कर्म आता है, सहायक क्रिया आती है, आदि आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ता है रीना, फिर बीमार है, ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 86 देखिए, राम है जाता का सही क्रम के अनुसार वाक्य होगा, तो इसके अनुसार वाक्य होगा राम जाता है, राम जाता है, इस प्रकार से ये वाक्य हम बना देंगे। प्रश्न संख्या 87 देखिए बच्चों, कली शब्द का बहुवचन है, तो कली का बहुवचन होगा कलियां, ऑप्शन ब सही। प्रश्न 88, मेरे पिता ड्राइवर हैं, वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम है मेरे। प्रश्न 89 देखिए, मैं आज जयपुर जाऊंगा, वाक्य में संज्ञा है, तो संज्ञा कहते हैं किसी के भी नाम को, तो यहाँ पे जयपुर संज्ञा है। प्रश्न 90 देखिए, लड़के खेल रहे हैं, वाक्य में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा है यहाँ पे लड़के। प्रश्न संख्या 91 से 99 देखिए बच्चों, वर्ग पहेली को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये वर्ग पहेली है हमारे सामने। इसमें से पहला प्रश्न है 91 का देखिए, माता पिता के लिए शब्द है, माता के पिता के लिए शब्द, तो माता का पिता हमारे लगते हैं नाना, ऑप्शन सही है। 92 का देखिए, पानी में यातायात का साधन है, तो पानी में यातायात का साधन चलता है जहाज, ऑप्शन द सही। बादल का पर्यायवाची शब्द है जलद, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, नया का विपरीतार्थक शब्द है, तो नया का विपरीतार्थक शब्द होगा पुराना। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्रश्न संख्या 95 देखिए, वर्ग पहेली में जल के स्रोत हेतु शब्द है, तो यहाँ पे है नल, नल से जल का स्रोत बताया गया है इसमें। प्रश्न 96 देखिए, वर्ग पहेली में एक नदी का नाम है, तो यमुना एक नदी का नाम है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यमुना कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये यमुना लिखा हुआ, और ये जयपुर लिखा हुआ है एक स्थान का नाम, ये नल लिखा हुआ है जो जल स्रोत का नाम है, ठीक है ना। और ये माता का पिता जो हैं वो नाना यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वायु पानी में चलने वाला यान होता है जहाज, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है, दिन का विपरीतार्थक होगा, तो विपरीतार्थक विलोम शब्दों को कहते हैं। दिन का विपरीतार्थक होता है रात, ये रात होता है। प्रश्न संख्या 99 का देखिए बच्चों, वर्ग पहेली में आया मानव अंग का नाम है, तो मानव का अंग आया है इसमें कमर। प्रश्न संख्या 100 देखिए, उपसर्ग का विलोम शब्द होगा, तो उपसर्ग का विलोम होता है बच्चों प्रत्यय, क्या होता है प्रत्यय। बच्चों उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उसका अर्थ को बदल देते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्दांश के किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ को बदल देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपकी कक्षा 7 हिंदी के 100 अभ्यास प्रश्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नाथ द्वारा जारी किए गए प्रश्नों को मैंने आपके सामने हल करवाया है। उम्मीद है कि बच्चों आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर काम आएंगे, और अगर आपको कुछ सहायता मिली हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।